होती है ना, उनको नहीं कोई बुलाता। अच्छा। वैसे भी आजकल आपको पता, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना, उसको दावत पे नहीं कोई बुलाएगा। हाँ। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएंगे। Prime Minister Narendra Modi, who is in Evian-le-Bain in France for the G7 summit, has thanked French President Emmanuel Macron for the warm welcome. Sharing a picture with President Macron on his social media platform, Prime Minister Modi expressed his gratitude for the hospitality extended to him upon his arrival. नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था इसमें? मेरा ख्याल है इसमें जो होस्ट होता है वो मैटर करता है। इस मौका पर जो सबसे अहम चीज है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। खबरें ये हैं कि सेम टाइम पर वो लोग मतलब वहां पे पहुंचेंगे। ये समिट जो हो रहा है G7 का काफी बड़ा समिट होता है। गो के इंडिया इसका मेंबर नहीं है, G7 का मेंबर नहीं है इंडिया। लोग इसको अहमियत इस वजह से देते हैं क्योंकि उनके लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो वहाँ उस कंट्रीज की कंपनीज की प्रोडक्शन यानी सेल ज़्यादा होगी। तो लेकिन सर एक और चीज भी है, ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अपने आप को उस ग्लोबल साउथ का पार्ट समझता है या नहीं। ये जिम्मेवारी आप पर है। बिल्कुल, लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात ना करके और अगर हम थोड़ा सा इस पे फोकस करें कि ये मीटिंग जो है काफी अरसे के बाद हो रही है, जिस बीच में आप लोगों का काफी टेंशन भी रहा। सो हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय ऑफिशियल। हाल ही में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मैनुअल मैक्रोन G7 2026 का होस्ट कर रहे हैं और उसमें मुख्य 7 कंट्रीज शामिल हुई है और G7 मीटिंग में अदर कंट्री के मिनिस्टर भी आए हुए हैं। वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आए हुए हैं। मुख्य 7 कंट्री फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूएस, इटली, कनाडा एंड जापान, ये सब कंट्री मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं। इस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस कर रहा है। यह 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन-ले-बेन शहर में हो रहा है। तो उसमें पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में आग लगी हुई है और पाकिस्तानी मीडिया बोलता है कि हमें क्यों इनवाइट नहीं किया G7 सम्मेलन में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। क्या पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जा सकता था इसमें? मेरा ख्याल है इसमें जो होस्ट होता है वो मैटर करता है। अगर फॉर एग्जांपल होस्ट चाहता तो वो बुला सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग हाल हवाल है इस मुलाकात का भी, इस सिचुएशन का भी, कि जहाँ पे आपको देखिए इंडिया और फ्रांस के बहुत अच्छे ताल्लुकात, वन मस्ट नॉट फॉरगेट दिस। अब सिचुएशन आ गई है, देखिए मैं देखता हूँ छोटा सा मुल्क है कतर, यूएई, व्हाई वर दे ऑन द टेबल? वो टेबल पे क्यों बैठे हुए थे? वो टेबल पे बैठे हुए थे पैसों की वजह से, कि उनके पास अच्छे रिसोर्सेज है। इंडिया बड़ी मार्केट है। इजिप्ट क्यों बैठा हुआ था? सवाल पैदा होता है ना, इजिप्ट को की लीडरशिप क्यों गई हुई थी? क्या रेफरेंस बनता है इजिप्ट की लीडरशिप का? चाहे थोड़ी सी सही, क्योंकि जाहिर है कि आप लोग कुछ भी कर लें सर, अब चाइना तो नहीं बन पाएंगे हमारे साथ। दिस इज व्हाट आई एम श्योर कि बिल्कुल चाइना जैसी दोस्ती तो नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। लेकिन सर आज बात हम कर रहे हैं इंडिया और अमेरिका की। सर बहुत अरसे के बाद जो है वो पीएम मोदी जो है वो मिलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं इस मीटिंग को, और क्या बातचीत होगी? क्या सिर्फ ट्रेड के ऊपर बात होगी या कुछ शिकायतें भी होंगी ट्रंप से? क्योंकि आपने चाइना जैसा रिलेशन की बात करी तो मुझे उस पर बोलना बड़ा जरूरी है, सो दैट हमारी स्टैंड आपके यहाँ पर क्लियर रहे। वी वुड नेवर लाइक टू बी चाइना फॉर पाकिस्तान। वी डोंट वांट, हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की बदकिस्मती रहे कि उनको चाइना जैसा एक और कंट्री मिल जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक, अब तक में भी, भगवान करे आगे कुछ अच्छा हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता अभी तक आपको चाइना और यूएसए से कभी कोई ज्यादा फायदा हुआ है। यस, आप उनके कहने से लोन मिल जाते हैं, इधर उधर बिजनेस हो जाता है,
आपको अभी भी लग रहा है सीपैक जो है वो आपको मेरे ख्याल फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देगा। ये सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, अगर पाकिस्तान अपने आप को मुसल्लम ईमान वाला कंट्री देखता है, तो वो चाइना के अंदर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उंगली आर्स की क्या वहां हालत है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। इसलिए आई वुड नेवर लाइक कि मैं आपके साथ चाइना जैसा बर्ताव करूं। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, 2-3 चीजें बड़े निष्पक्ष होकर किसी की बिना साइड लिए इवेलुएट करनी चाहिए। हो सकता है कुछ चीजें अच्छी हो, कुछ चीजें खराब हो। मोदी साहब वहां जबरदस्ती तो गए नहीं है, पहली बात। मोदी साहब वहां पर कुछ मांगने भी नहीं गए हैं। वो तो भाई ग्रुप 7 को विटनेस करने, अटेंड करने गए हैं। 13 बार पहले जा चुके हैं, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहले जा चुके हैं। मेरे ख्याल 7वीं बार हमारे प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, एक के बाद एक। सो कहीं ना कहीं हमें यह जरूर देखना चाहिए कि क्या इंडिया को ग्रुप G7 कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा है या नहीं। अदरवाइज मतलब अगेन बुरा मत मानिए, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला लिया? ट्रम्प से तो बहुत अच्छे रिलेशन है कहने के लिए। आपको क्यों नहीं बुला लिया? लेकिन उन्हें नहीं लगता। और बाय द वे, G7 में इंडिया को सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बुलाया जाता है, उसको ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर बुलाया जाता है। ये मेरा नहीं कहना है, अगर मैं कहूंगा तो शायद आपके यहाँ बिलीव नहीं करेगा। ये वेस्टर्न मीडिया, यूएस और वो